आप जानते हैं कि विश्व क्रिकेट में भूचाल आया हुआ है और ये भूचाल ऐसा नहीं है कि 25-30 साल बाद आता है, ये भूचाल हर साल आना शुरू हो गया है। पहले इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात रिश्तों की वजह से आईसीसी पर दबाव रहता था कि भाई एक दूसरे के मुल्क में आके क्रिकेट नहीं खेल सकते, चलो उसका एक तरीका ढूंढा गया, हाइब्रिड हो गया। अब आप भी जानते हैं कि बांग्लादेश के साथ अब नया नया विवाद खड़ा हुआ है। बांग्लादेश कहता है कि जाओ, नहीं आएंगे इंडिया, जो मर्जी हो जाए। आईसीसी कहता है कि भाई आपको आना पड़ेगा यार, ऐसा नहीं है, आप बताओ आपकी क्या कंसर्न्स है, सिक्योरिटी ये वो, हम ठीक कर देंगे। अब वहां पर उसके बाद उन्होंने दोबारा लिखा, अब उन्होंने कहा नेशनल डिग्निटी हो गई, नेशनल हमारी ह्यूमिलिएशन हो गई, वो सारी तमाम बातें। लेकिन आज एक और चीज हुई और अनफिल्टर्ड में, क्योंकि निखिल मेरे साथ है, निखिल भी बांग्लादेश गए हैं और निखिल वहां पर एशिया कप में भी थे। और एशिया कप आप जानते हैं अभी जो हुआ था, भाई लड़ाई तो वहां पर पड़ी है, और चिंगारी जो है वो आग में तब्दील हुई। तो वो सारी बातें, क्या वाकई में इस वक्त बीसीसीआई दबाव में है, क्या वाकई में आईसीसी दबाव में है, या फिर बांग्लादेश खुद और किसी के कहने पे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है? खुद को दुनिया एक क्रिकेट का सुपर पावर कहने वालों की आज आप हालत देखें कि बांग्लादेश की टीम इनसे वर्ल्ड कप खेलने के लिए राजी नहीं हो रही और ये मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं बांग्लादेश की टीम की कि खुदा के लिए राजी हो जाओ इंडिया में खेलने के लिए। लेकिन बांग्लादेश भी अपनी बात के ऊपर अड़ गया है। वो कह रहा है कि वर्ल्ड कप नहीं खेलना तो नहीं खेलेंगे, लेकिन इंडिया में जाके हम मैच बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि अब ये बात हमारी नेशनल डिग्निटी के ऊपर आ चुकी है। तो ये बांग्लादेश का स्टांस है अब इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के ऊपर। मिन्नतें तरले कर रहा है जय शाह बांग्लादेश की कि खुदा के लिए मान जाओ, लेकिन बांग्लादेश अपनी बात के ऊपर अड़ गया है और बांग्लादेश के इंडिया में ना खेलने का इल्जाम भी यह पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं। यही इनके स्पोर्ट्स एनालिस्ट, यही विक्रांत गुप्ता जैसे बंदे और जो कार्टून नेटवर्क वाले थे, ये कहते थे कि बांग्लादेश नाक की लकीरें निकाल के इंडिया में खेलने के लिए आएगा। लेकिन आज इनकी हालत देखें, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में ये पहले बड़े बड़े दावे करते थे और बाद में फिर उन्होंने नाक रगड़ी पूरी दुनिया के सामने, तो आज क्रिकेट में भी इनकी यही हालत हो चुकी है। खुद को सुपर पावर कहने वाले पूरी दुनिया से मिन्नतें करवा रहे हैं कि बांग्लादेश को कह दो कि हमारे मुल्क में खेल ले, लेकिन बांग्लादेश भी अपनी बात के ऊपर अड़ गया है और अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश को इंडिया में क्रिकेट खेलने के लिए नहीं दे रहा। तो अभी देखें जरा चीखें इनकी क्या निकल रही हैं। और कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान भी आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और बांग्लादेश गवर्नमेंट ने उनके बोर्ड पर भी दबाव बनाया है। निखिल मेरे साथ है। निखिल, आज अभी फैसला नहीं आया, ऑब्वियसली अभी तक आईसीसी ने तो कहा है कि नहीं, आपको आना पड़ेगा, आप ये बताएं आपके कंसर्न्स क्या हैं, सिक्योरिटी ठीक होगी। फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उनकी सरकार ने कहा नहीं, दोबारा एक चिट्ठी लिखो, उसमें यह भी लिखो कि नेशनल डिग्निटी पर सवाल है, सिक्योरिटी ही एक मसला नहीं है, नेशनल डिग्निटी है। आई कैन अंडरस्टैंड वो क्या करना चाहते हैं, बट जो उनके मिनिस्टर स्पोर्ट्स हैं वो शुरू से एंटी इंडिया उनका वो देखा गया है। वो जानते हैं कि सब लोग ही हेट्स इंडिया। अब लोग कह रहे हैं कि यार, क्रिकेट के मैं वहां के लोग कह रहा हूं बांग्लादेश में, वो कह रहे हैं कि ये ना क्रिकेट को सैक्रिफाइस करा के अपना इलेक्शन से पहले अपने ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आज की जो डेवलपमेंट है, जो बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने कह दिया है कि ये गलत रास्ते पे चल रहे हो, आईसीसी से पंगा मत लो, आपको क्या लगता है अब क्या होगा? दो चीज़ें तो साफ हो गई हैं ये बयानों के बाद। एक तो ये कि भारत और बांग्लादेश में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि इंडिया की जो आवाज़ें आ रही हैं यूनाइटेड है। जो इंडिया में कहा जा रहा है, चाहे मीडिया कह रही है, सरकार कह रही है, बीसीसीआई कह रही है, जो भी एक स्टांस है वो वन स्टांस है। फॉर एग्जांपल, जैसे मुस्तफिजुर नहीं आए और मुझे, मतलब आप मेरी निजी राय पूछे तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक ठीक भी है कि एक तरफ माइनॉरिटी पे अटैक्स हो रहे हैं, तो कैसे इंडियन प्रीमियर लीग में, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, इंडियन प्रीमियर लीग में कैसे उस देश का खिलाड़ी यहाँ आके खेलेगा और कैसे एज फैंस हम तालियां बजाएंगे। वो देखिए कि यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि क्योंकि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहे हैं, तो इस वजह से मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाला गया। कैसे हम तालियां बजाएं मुस्तफिजुर रहमान के लिए जब हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहे हैं बांग्लादेश में? तो कम से कम इनको शर्म, कुछ थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए कि अगर इस बिना के ऊपर अगर किसी मुल्क के आप खिलाड़ियों को निकालना शुरू कर दें, तो फिर तो सबसे पहले पूरी दुनिया में आपके खिलाड़ियों को नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि आपके मुल्क में
हिंदू जो है, लो कास्ट हिंदू हैं, उनसे लेकर मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद आपके मुल्क में हो रहे हैं, मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है। और यहाँ तक कि अभी क्रिसमस में हमने जो तमाशा देखा है, जो कि एक ईसाइयों का त्यौहार है, उधर जो आपके हिंदू इंतहा पसंदों ने हमले किए हैं वो किस तरफ जाएंगे। तो जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं वो ईसाई हैं, इंग्लैंड वाले ईसाई हैं। अगर आप किसी बात को मान लिया जाए, फिर तो ऑस्ट्रेलिया को भी इंडिया में खेलने के लिए नहीं आना चाहिए, इंग्लैंड को भी नहीं आना चाहिए, न्यूजीलैंड को भी नहीं आना चाहिए, फिर तो इन तमाम टीमों को इंडिया में खेलने के लिए नहीं आना चाहिए। अगर आपकी यही लॉजिक है, तो जितने आपने तशद्दुद किया है माइनॉरिटीज के ऊपर, उतना तो बांग्लादेश में नहीं हो रहा। और जितने आपके मुल्क में माइनॉरिटीज को जुल्म और तशद्दुद और कत्ल किया जाता है, उतना बांग्लादेश में तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो कैसे आप इस बात की लॉजिक के ऊपर बांग्लादेश के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? विकेट ले रहा है या वो तो अटपटा लगता। तो आई थिंक ये फैसला सही भी था कि इस सिनारियो में, इस सिचुएशन में आप एक बांग्लादेश के प्लेयर को तो यहाँ नहीं खिला सकते थे। आई थिंक वो चीज़ सही है। और अब आप इंडिया में जहाँ भी देखें ना, सबकी राय यही है, ठीक है। वो बस ज़्यादा क्रिटिसिज्म ये होगी कि शायद बीसीसीआई को बेहतर तरीके से करना चाहिए था, पहले बता देते आईपीएल फ्रेंचाइज। लेकिन आवाज़ें एक है। बांग्लादेश में आप देखो, बड़े बड़े खिलाड़ी एक चीज़ कह रहे हैं, सरकार से जुड़े लोग एक चीज़ कह रहे हैं। तो वो डिवाइडेड हाउस है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज जो साफ होगी है वो ये, क्योंकि तमीम इकबाल की जो आलोचना हो रही है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक आला अधिकारी कर रहे हैं। मतलब एक हमारी जो सोच थी कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो नहीं चाहेगा पंगे लेने, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो खेलना ही चाहता है, ये तो सरकार का प्रेशर है। ये अब साफ आ रहा है कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कुछ हद तक अलाइन कर गया है सरकार के साथ, वो करना पड़ता ही है। तो जो सरकार कह रहे हैं अब वो कह रहे हैं। नहीं देखो, यहाँ तो ये कह सकते थे आप शांत रह सकते थे भाई, इन्होंने कहा आप, क्योंकि आप भी चाहते हो क्रिकेट खेलना तो आप चुपचाप रहते। अब आप उनको इंडियन एजेंट कह रहे हो, तो शायद आप अपनी सरकार को दिखा रहे हो या वाकई आप पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हो। तो अब बांग्लादेश बोर्ड और सरकार एक साथ आ गए, जो कि अगर मैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो शायद अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, आपने पूछा ना कहाँ जाएगी जी। अच्छा, वो कहते हैं ना कि जो हाथों से आप मेलते हैं वो दांतों से बाद में खोलना पड़ती हैं। तो सेम इंडिया के साथ भी वही हो रहा है। इनका जो क्रिकेट बोर्ड था वो भी जब किसी मुल्क का टूर नहीं करता था तो वो इल्ज़ाम लगा देता था अपनी सरकार के ऊपर, अपनी हुकूमत के ऊपर, कि हमारी हुकूमत नहीं मानती। तो सेम वही चीज़ बांग्लादेश भी कह रहा है कि हमारी जो, हम तो राज़ी हैं लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमारी बात नहीं मान रही, इसलिए हम अपनी गवर्नमेंट के साथ जाएंगे। तो यही काम ये पाकिस्तान के मामले में भी करते रहे हैं कि जब पाकिस्तान में मैच होते थे तो ये बहाना लगाते थे कि हमारी गवर्नमेंट जी इजाज़त नहीं दे रही पाकिस्तान में जाने के लिए, इसलिए हम नहीं जा रहे। तो सेम वही चीज़ उल्टा इनके ऊपर अब आन के पड़ी। और बांग्लादेश भी यही आगे से जवाब पेश कर रहा है कि हमारी हुकूमत नहीं मान रही, हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, इसलिए नहीं हम जा रहे। तो ये सेम इनका ही जो बहाना था उल्टा इनके ऊपर ये भी आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा क्लैश अब होने वाला है। ये मामला सुलझने वाला यही होता कि भाई सब मान जाते हैं एंड में, मैं आपको भी मना लेता है, छोड़ो यार इतनी सी बात है कर लेंगे, कुछ हो गया। आईसीसी भी चाहेगा कि आप खेलो इंडिया में, वो मान जाते, खेल लेते। अब वो नहीं होने वाला। मुझे ऐसा लग रहा है या तो अब दो ही सिनारियो होंगे, या तो टूर्नामेंट बांग्लादेश के बिना होगा, वो मैचेस नहीं होंगे, उनके लिए आप टीम रिप्लेसमेंट लाओ या कोई मैच ही ना हो, वो चीज़ सिनारियो टूर्नामेंट विदाउट बांग्लादेश, या आप उनको अब हाइब्रिड मॉडल दे दोगे एंड में जाके। क्योंकि आप और मैं इंडिया के नज़रिए से सोचेंगे, बांग्लादेश के लोग बांग्लादेश के नज़रिए से सोचेंगे, लेकिन आईसीसी शायद उनको एक थर्ड ओपिनियन लेके सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। कि आईसीसी इंडियन नज़रिए से देखता है, आईसीसी भी इंडियन नज़रिए से फैसले लेता है, ये भी एक इल्ज़ाम है। हो सकता है, लेकिन अगर आप इंडियन नज़रिए से भी अगर आप देखोगे तो, अगर देखिए अगर सिर्फ इंडियन नज़रिए से देख रहा होता, अगर हर चीज़ वही होती, तो आप पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल थोड़ी अलाउ करते हैं। तो पाकिस्तान जब 1 घंटा मैच रोक लेता, आप उनको टूर्नामेंट में थोड़ी रहने देते। पाकिस्तान, आपको याद है वो आईसीसी के नियमों का उल्लंघन किया था, वो कौन सी एरिया था शूट कर रहे थे। तो आप फिर आप इंडियन नज़रिया, गोलियों वाला शूट नहीं वो, हाँ, फिर आपके खिलाड़ियों को भी फाइन हुए, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी फाइन हुए पॉलिटिकल जेस्चर्स की वजह से। फिर वो भी होता ना कहीं आईसीसी को, ठीक है भारत का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन हर चीज़ एकदम आप मुमकिन नहीं है कि जो एकदम इंडिया चाहे वो ऐसा आप करो, बट कंपल्शन है, मुश्किल है। बांग्लादेश फाइनली इनको अपनी औकात पता चल गई है कि हमारे पल्ले में कुछ भी नहीं है। पहले बड़े बड़े इनके दावे होते थे पाकिस्तान के बारे में भी, लेकिन फाइनली अब ये समझ चुके हैं कि हमारी औकात एक देले की भी नहीं है। जब मोहसिन नकवी से इन्होंने ट्रॉफी नहीं ली थी एशिया कप की, तो उसके बाद इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि मोहसिन नकवी का बाप भी ये ट्रॉफी देगा, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे, जे शाह कर देगा, ये होगा वो होगा। लेकिन एंड पे क्या हुआ?
इन्होंने मिन्नतें की मोहसिन नकवी की ट्रॉफी के लिए, लेकिन मोहसिन नकवी नहीं माना। मोहसिन नकवी ने कहा कि ट्रॉफी लेनी है तो मेरे ऑफिस में आगे लेनी पड़ेगी, नहीं तो इसके अलावा कोई चारा नहीं चलेगा। इन्होंने आईसीसी की मिन्नतें की कि थोड़ी बहुत हमारी इज्जत बच जाएगी, हमें ट्रॉफी ले दो, लेकिन आईसीसी भी इनको ट्रॉफी लेके नहीं दे सका क्योंकि ये गलत थे। तो तब भी इनको पता चली इनकी औकात कि हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर पाकिस्तान ने वो जो 1 घंटा मैच के लिए लेट आया था, तब भी इन्होंने बड़ा जोर लगाया कि ये पाकिस्तान ने खिलाफ वर्जी कर दी, वो कर दी, कोई कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कार्रवाई हुई। पाकिस्तान भी एक पूरी ताकत रखता है क्रिकेट में। तो अब इनको पता चला है कि हम तो खुद को बड़ी सुपर पावर समझ रहे थे दुनिया की क्रिकेट की, लेकिन ये हमारी औकात है कि हमारे कहने के ऊपर तो जो बांग्लादेश की एक टीम है वो अपने मुल्क में नहीं आ रही, और हम मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी नहीं ले सके, तो क्या सुपर ताकत और किस चीज की हम क्रिकेट की सुपर ताकत है। क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर आगे आया है, और बात वही है जो हम लगातार आपको बता रहे थे कि जो स्टांस उनका बना हुआ है T20 वर्ल्ड कप के लिए कि अपनी टीम को इंडिया में नहीं भेजना है, उस पर अभी भी वो कायम है। और वो इंतजार कर रहे हैं आईसीसी की तरफ से कि कब क्या रिस्पॉन्स निकल कर आता है, उसके बाद वो लेंगे अपनी तरफ से, जो उन्होंने कहा है कि हम बताएंगे कि क्या यहाँ से आगे कदम उठाया जा सकता है। आपको बता दें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है अमीनुल इस्लाम बुलबुल, आज ही के दिन शनिवार के दिन उन्होंने अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा अभी इंतजार कर रहे हैं हम कि आईसीसी क्या रिवर्ट बैक करता है। जिस तरीके से हमने एक और अपनी बात रखी थी आईसीसी के आगे कि हमारे जो वेन्यूज हैं उसको श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाए, हमारे जो शुरुआती मुकाबले हैं हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते, उसको लेकर के ही जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं अभी आईसीसी इस पर क्या हमें जवाब देता है, और हम अपने जो फैसला था उस पर अडिग है, हम उस पर अभी टिके हुए हैं। बता दें आपको कि 7 फरवरी से ये वर्ल्ड कप की शुरुआत होनी है, और पिछले कुछ दिनों से लगातार हम भी इस खबर पे बने हुए हैं। जिस तरीके से मुस्तफिजुर रहमान को जब रिलीज किया गया उसके बाद से ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट जो है फैसला करती है कि भाई हम अपनी टीम को सिक्योरिटी कंसर्न्स का हवाला दे करके इंडिया ट्रैवल नहीं कराएंगे, वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहते, वर्ल्ड कप हम श्रीलंका में खेलना चाहते हैं, हमारे मैचेस जो है मूव ऑन कर दे। तो उसमें जो ताजा अपडेट निकल कर आई है, जो स्टेटमेंट आया वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा वी हैवंट येट रिसीव्ड एनी रिप्लाई फ्रॉम आईसीसी। उन्होंने कहा हमें आईसीसी की तरफ से अभी कोई रिप्लाई नहीं आया है। वी हैव सेंट ऑल द अटैचमेंट्स एंड प्रूफ्स ऑफ आवर कंसर्न। जो हमारे कंसर्न्स थे इस वर्ल्ड कप से जुड़े हुए, स्पेशली इंडिया ट्रैवल करने से जुड़े हुए, वो तमाम चीजें जो है हमने अटैचमेंट के साथ आईसीसी को भेजी हुई हैं। साथ ही में वो आगे कह रहे हैं एनी ऑल्टरनेट इंडियन वेन्यू एट द एंड ऑफ द डे इज एन इंडियन वेन्यू, यानी कि अगर कोलकाता और मुंबई जो इनके मैचेस शेड्यूल है, इसके अलावा अगर कोई और वेन्यूज पर भी हमारे मैचेस शिफ्ट किए गए इंडिया के अंदर तो वो वेन्यूज इंडिया के ही रहेंगे। आगे कह रहे हैं यू ऑल नो दैट नो यूनिलैटरल डिसीजन कैन बी टेकन एंड वी हैव टू अबाइड बाय द गवर्नमेंट्स डिक्टेट, यानी कि उनका ये कहना है कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट है जो भी फैसला करेगी हम उनके साथ ही खड़े रहेंगे एंड वी हैव टू अबाइड बाय द गवर्नमेंट, हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। आगे वो कह रहे हैं वी आर स्टैंडिंग वेयर वी हैड बीन अ फ्यू डेज बैक, यानी कि पिछले कुछ दिनों से जिस बात पर हम लगातार अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे थे उस पर ही हम आज अडिग हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हम कह रहे थे, हमारा जो स्टांस था कि हम ट्रैवल नहीं करेंगे अपनी टीम को लेकर के इंडिया में सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, उस पर आज भी हम कायम है। आगे वो बोल रहे हैं द बीसीबी चीफ सेड द बोर्ड वुड वेट फॉर द आईसीसी रिस्पांस, यानी कि हमारा बोर्ड जो है अभी आईसीसी के जवाब का इंतजार कर रहा है और उसके बाद ही हम कोई अपना फैसला सुनाएंगे। आगे जब उनसे पूछा गया कि आगे क्या कुछ हो सकता है, उन्होंने कहा आई कांट कमेंट ऑन व्हाट वी विल डू इफ वी आर नॉट अलाउड टू प्ले इन श्रीलंका, यानी कि अगर हमें श्रीलंका में नहीं खेलने दिया वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता कि आगे हम इस पर क्या अपनी तरफ से जो है बात रखने वाले हैं। दोस्तों अड़ गया है बांग्लादेश अपनी बात के ऊपर, और बड़ा वाज़ेह तौर पर बांग्लादेश ने अब कह दिया है कि या तो हम श्रीलंका में खेलेंगे और या फिर हम वर्ल्ड कप ही नहीं खेलेंगे। अब फैसला करना है जनाब आईसीसी ने, या तो ये उनके पैर पकड़ेंगे जाके के वर्ल्ड कप इंडिया में खेल लो, नहीं तो फिर बांग्लादेश नहीं खेल रहा, फिर तुम जो मर्जी करते रहो, बांग्लादेश वर्ल्ड कप छोड़ देगा लेकिन इंडिया में नहीं खेलेगा। अब इनकी तरफ से बांग्लादेश को ये भी लालच दिया जा रहा था कि आपके जो मैच कोलकाता और मुंबई में होने हैं हम उनको किसी और जगह पे शिफ्ट कर देते हैं, अगर आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स है इन शहरों में तो हम आपके मैच किसी और जगह पे ट्रांसफर कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन बांग्लादेश ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि कोलकाता और मुंबई के अलावा भी अगर आप हमारे कहीं पे मैच शिफ्ट करते हैं तो ये मैच भी इंडिया में होंगे, यानी कि वो कह रहे हैं कि हमने इंडिया में नहीं खेलना, जो मर्जी हो जाए हमने इंडिया में नहीं खेलना, इंडिया के बाहर अगर आपने हमें खिलाना है तो आप खिला दें। ये बांग्लादेश की तरफ से इनको कहा गया है
खुद ही इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश की थी क्रिकेट की दुनिया में। जो पाकिस्तान ये खेलने नहीं आए थे, पाकिस्तान हालांकि इनके मुल्क में गया था लेकिन ये पाकिस्तान में खेलने नहीं आए थे, सिक्योरिटी थ्रेट का बहाना लगाकर। तो खुद ही उसी जाल में फंस चुके हैं। आज वही इनको फेस करना पड़ रहा है बांग्लादेश के खिलाफ, और बांग्लादेश बिल्कुल अड़ गया है। बड़ी दलीलें दे रहे हैं, ये बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश नहीं मान रहा। बांग्लादेश अपनी बात के ऊपर अड़ा हुआ है और बांग्लादेश इसी तरह अड़ा रहेगा, क्योंकि बांग्लादेश के पीछे पाकिस्तान अब खड़ा हो चुका है। तो बांग्लादेश बिल्कुल नहीं जनाब डोलने वाला। तो तमाम जो बांग्लादेश से अगर मुझे कोई देख रहा है, तो जी बांग्लादेश के लोगों के साथ पाकिस्तानियों की मोहब्बत हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। आप हमारे भाई हैं। पहले जो भी हमारे दरमियान मामलात रहे वो एक तरफ, लेकिन आज के बाद जो हमारी तारीख का एक नया बाब खुला है, शुरू हुआ है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर से एक होकर आगे बढ़ेंगे और इसी तरह जो इंडिया वाले हैं ये चीखते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।